नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जहां आप सबको विदित है कि इस सेशन के अंदर हम राजस्थान करंट विशेष की चर्चा करते हैं। और आज जिस मंथ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपके मई। मई मंथ के अंदर देखेंगे कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु है करंट विषय से संबंधित, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बड़े खास होंगे। लीजिए, आज का हमारा जो पहला बिंदु है वो है चर्चित व्यक्तित्व। यानी कि इस मई माह के अंदर कौन से ऐसे व्यक्तित्व रहे जो चर्चा में रहे। सबसे पहला नाम है आपके सामने कमला बेनीवाल। ये क्यों चर्चा में है वो खास बातें समझिए। सबसे पहले तो कमला जो बेनीवाल है, याद रखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनने वाली है। यानी कि आपको पूछा जाए राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी, याद रखिएगा कमला बेनीवाल। पूछा जाए आपको कि राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन है, तो भी याद रखिएगा कमला बेनीवाल। स्टैटिक्स के हिसाब से ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। आप अक्सर देखते हैं कि जो प्रथम व्यक्तित्व होता है किसी भी पद पर, तो वो बड़ा खास क्वेश्चन होता है। तो ये हमेशा के लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी, कमला बेनीवाल, और राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी, याद रखिएगा कमला बेनीवाल। और आप जानते भी हैं कि वर्तमान के अंदर राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री महिला है वह है दिया कुमारी। ये राजस्थान की दूसरी महिला है जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनी है। पहली है कमला बेनीवाल, दूसरी वर्तमान के अंदर है दिया कुमारी। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनकी अभी हाल ही के अंदर मृत्यु हुई। इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई, तो याद रखिएगा 15 मई 2024 को। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में 15 मई 2024 को राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनने वाली कमला बेनीवाल की मृत्यु हुई। निम्न में से कितने राज्य की ये राज्यपाल रही, तो याद रखिएगा 3 राज्य की ये राज्यपाल बनी। कौन कौन से 3 राज्य, त्रिपुरा, मिजोरम और याद रखिएगा गुजरात। ये खास बात है, याद रखिएगा। तो कमला बेनीवाल राजस्थान की वे प्रथम महिला है जो मंत्री भी बनी और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी बनी। ठीक है, और 3 राज्य की राज्यपाल रही, त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात, जिनकी अभी हाल ही के अंदर यानी कि 15 मई 2024 को मृत्यु हो गई। ठीक है, दूसरे व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे वो है आपके रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी आप सब जानते हैं कि अलगोजा जो वाद्य यंत्र है इसके प्रमुख कलाकार हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, अलगोजा वाद्य यंत्र के जो प्रमुख कलाकार हैं वो है आपके रामनाथ चौधरी। तो ये चर्चा में अब क्यों रहे, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर इन्होंने नाक से 5 मिनट व 5 सेकंड तक अलगोजा को बजाया था, और नाक से अलगोजा बजाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने कौन, रामनाथ चौधरी। इसीलिए इनका जो नाम है वो कौन से रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, याद रखिएगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज किया गया। इनका संबंध राजस्थान के जिस जिले से है वो है आपके जयपुर ग्रामीण, और जयपुर ग्रामीण के अंदर इनका जो गांव है वो है आपके बड़ा पदमपुरा, याद रखिएगा। और स्टैटिक्स हिसाब से इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि इनके द्वारा बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है अलगोजा, याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। कौन सा है, राज्य वाद्य यंत्र। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, वो निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आप कहेंगे अलगोजा जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है, याद रखिएगा सुशीर वाद्य यंत्र। और अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसमें कुल कितने छिद्र होते हैं। ठीक है, ये आप बताइएगा कुल कितने छिद्र होते हैं। ये क्वेश्चन पुराने पेपरों के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मई मंथ के अंदर 2 व्यक्तित्व बड़े चर्चा में रहे, कमला बेनीवाल और रामनाथ चौधरी। ठीक है, ये तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली चर्चा करते हैं। अगला एक फेस्टिवल है, नाम है आपके सामने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, याद रखिएगा फ्रांस में।
याद रखिएगा इसी फेस्टिवल के तहत 24 मई 2024 को राजस्थान फोक आर्ट की झलक दिखाई दी और वहां पर प्रस्तुति देने वाली जो महिला है वो है आपके बतूल बेगम। बतूल बेगम जो कि आपके जयपुर की मांड गायिका है, याद रखिएगा। कौन है? जयपुर की मांड गायिका। आप सब जानते भी हैं कि बतूल बेगम वही महिला है जिनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि अभी हाल ही के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित वह महिला जिन्होंने राजस्थान फोक आर्ट की झलक कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर, तो याद रखिएगा प्रस्तुति देने वाली है बतूल बेगम। ठीक है, और याद रखिएगा इसी फेस्टिवल के तहत कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति देने वाली जो महिला है उसका नाम है, याद रखिएगा, सोनू सपेरा। क्या नाम है? सोनू सपेरा। बाकी आप सब जानते हैं कि ये जो कालबेलिया नृत्य है, याद रखिएगा, इसे अमूर्त रूप से इसे 2010 के अंदर, याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के अंदर शामिल किया गया है। और एक बात और विशेष याद रखिएगा कि कालबेलिया जो नृत्य है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकारा है, अंतर्राष्ट्रीय जो कलाकारा है, याद रखिएगा, नाम है गुलाबो। ये भी याद रखिएगा। तो ये फेस्टिवल बड़ा खास है, याद रखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024। कहां पर? फ्रांस में। यहां पर राजस्थानी फोक आर्ट की झलक प्रस्तुति देने वाली कौन? बतूल बेगम। और कालबेलिया नृत्य, याद रखिएगा, सोनू सपेरा द्वारा किया गया। और इसके अलावा स्टैटिक्स प्रकार से याद रखिएगा, कालबेलिया नृत्य वे नृत्य है जिसे अमूर्त रूप से 2010 के अंदर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, और याद रखिएगा कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकारा है, वो है आपके कौन? गुलाबो। एक क्वेश्चन आपसे यहां से रहेगा कि 2010 के अंदर अमूर्त रूप से तो कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के अंदर। आप कमेंट करके बताइए कि 2010 के अंदर मूर्त रूप से किसे शामिल किया गया? मूर्त रूप से राजस्थान का वे कौन सा स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया? ये तो अमूर्त रूप से है, मूर्त रूप से किसे शामिल किया गया? स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी खास बातें हो गई आपके लिए। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024। आगे अगला जो बिंदु है वो है आपके युद्धाभ्यास। लीजिए, हर मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज मई, प्रत्येक माह के अंदर एक युद्धाभ्यास है। आज जिस युद्धाभ्यास की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है अनंत विजय युद्धाभ्यास 2024। कौन सी सेना द्वारा? याद रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा। अच्छा, कब से लेकर कब तक? याद रखिएगा, 20 से लेकर 22 मई 2024। और कहां पर? याद रखिएगा, बीकानेर। कोई सा भी युद्धाभ्यास हो, यही खास बातें होती है, कहां पर, कब और किन के द्वारा। यहां पर याद रखिएगा नाम अनंत विजय युद्धाभ्यास, भारतीय सेना द्वारा, 20 से लेकर 22 मई 2024। और कहां पर? याद रखिएगा, बीकानेर। ठीक है, बस ये 3 खास बातें हैं, याद रखिएगा, नाम अनंत विजय युद्धाभ्यास। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। इसी मई मंथ के अंदर एक मेले का आयोजन किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024। इसका आयोजन कब से लेकर कब तक हुआ? तो याद रखिएगा, 19 मई से लेकर 28 मई 2024। अच्छा, इस मेले का आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, जवाहर कला केंद्र। कब? जवाहर कला केंद्र के अंदर 19 से लेकर 28 मई 2024। ये जो मेला है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, सहकारिता विभाग के साथ राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। तो क्वेश्चन बनने की संभावना ये रहती है कि अभी हाल ही के अंदर मई 2024 में राष्ट्रीय सहकार मसाला जो मेला है इसका आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये थोड़ा सा याद रखिएगा, सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। ये भी बड़ा खास फैक्ट है।
अनंत विजय और राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। आगे एक अभियान है जिसका नाम है सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान। ये हर वर्ष आपको पता हो तो इस प्रकार प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए अभियान चलता है। इस बार है आपके सामने नाम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान जयपुर। अच्छा, कब से लेकर कब तक? याद रखिएगा 15, 16 व 17 मई 2024 को। अच्छा, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा इस अभियान का आयोजन किया गया। याद रखिएगा सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान। ठीक है, इसके अलावा एक स्थान बड़ा चर्चा में है क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से इसे घोषित किया गया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि पाडाजर जो झरना है वो निम्न में से राजस्थान में कहाँ है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। कौन सा? पाडाजर झरना। तो याद रखिएगा ये रावत भाटा के अंदर है और रावत भाटा आप सब जानते हैं राजस्थान के कौन से जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में। याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार कि अभी हाल ही में पर्यटन की दृष्टि से घोषित जो स्थल हुआ है पाडाजर झरना, ये निम्न में से कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा रावत भाटा चित्तौड़गढ़। और एक याद रखिएगा राजस्थान आपके फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर? तो याद रखिएगा जयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जयपुर के अंदर 125 करोड़ की लागत से राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप सब विद्यार्थियों के लिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी हाल ही में आपको पता होगा एक स्थान बड़ा चर्चा में रहा था और उस स्थान का नाम है सहजरासर। क्योंकि सहजरासर गांव के अंदर वाटर की कमी होना बताया है, हालांकि सरकार ने रिपोर्ट जो भी आई उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो भूमि का भाग था वो जमीन में धंस गया था। तो ये स्थान किस जिले में है ये आप सबको कमेंट करके बताना है। कौन सा? हाल ही के अंदर भूमि जमीन में धंसने के कारण चर्चित स्थान सहजरासर निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो ये कौन से जिले में है ये आपको बताना है। बाकी यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, ये झरना याद रखिएगा, उसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान याद रखिए, और राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, अनंत विजय युद्धाभ्यास, और आपके सामने ये फिल्म फेस्टिवल, विशेष तौर पर याद रखिएगा कमला बेनीवाल और रामनाथ चौधरी। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु आपके मई मंथ से संबंधित। अब हम अगले जून माह की चर्चा करेंगे और उसके बाद में आपके जो जहन में आ रहा है उन सब की हम चर्चा करेंगे। यानी कि जनवरी से लेकर जून माह तक कौन कौन से पुरस्कार कौन कौन से व्यक्तियों को मिले वो भी चर्चा करेंगे। अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम या कौन कौन से अभियान चलाए गए वो भी हम चर्चा करेंगे। और खासकर ऐसी कौन सी योजनाएं थी जिसमें कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनमें नाम बदला गया, और कुछ ऐसी योजना थी जिसके अंदर कहीं ना कहीं चाहे आपके पेंशन की बात हो तो बढ़ावा हुआ, चाहे मनरेगा के अंदर अकुशल श्रमिक है उसकी मजदूरी के अंदर बढ़ोतरी हुई, वो सारी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक और खास बिंदु, वर्तमान के अंदर जनवरी से लेकर जून माह तक जितने भी पद पर नवीनतम नियुक्तियां हुई है उससे संबंधित भी एक आपके वीडियो आएगा। ठीक है, तो बस इसी प्रकार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।